नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि विगत दिनों देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक राजनेता से इतर भी, एक प्रधानमंत्री से इतर भी, एक विराट हृदय के व्यक्तित्व, विनम्र व्यक्तित्व, और मैं कहूँ तो एक एक बड़े अर्थशास्त्री, देश ही नहीं दुनिया भर के बड़े अर्थशास्त्रियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह अग्रगण्य थे। उनकी गिनती बहुत पहली पंक्ति में आगे होती थी। तो दोस्तों, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया है, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर गवर्नर के तौर पर काम किया हो, या अर्थशास्त्र में वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया हो भारत सरकार में, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया हो, या वित्त मंत्री के तौर पर काम किया हो, उनका सारा का सारा काम जो है अपनी अलग शैली में किया गया काम था। और उन्होंने अपने काम से हर क्षेत्र में, हर काम में एक बड़ी छाप छोड़ी है। आप उनको ऐसे ही नहीं बुला सकते कि एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे, या वो थे और बस कोई ऐसे महत्वपूर्ण योगदान उनका नहीं रहा, ऐसा नहीं है। सबका अपना योगदान होता है देश के विकास में, विस्तार में, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को अ, एक अलग ही तरह से याद किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए और वित्त मंत्री के तौर पर, गवर्नर के तौर पर, और जब जब उन्होंने जैसा भी काम किया, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी काम था। आप जानते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009, और राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, सूचना का अधिकार, राइट टू वर्क भी हम कह सकते हैं। मनरेगा के माध्यम से उन्होंने गरीबों को मजदूरी के लिए काफी काम उपलब्ध कराया, आज भी चल रही है। तो उन्होंने बहुत सारी, ये उनकी उपलब्धि है। आधार कार्ड और तमाम तरह से उन्होंने जो ये मैंने आपको अभी बताया ये काम है, ये आज भी उनके जो है जारी हैं, उनके द्वारा शुरू किए हुए काम। तो ये उन्होंने ही, उनका श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की और बहुत अच्छे से अपने पूरे कार्यकाल में उसको संचालित किया। तो वो कहते थे कि ये हमारा देश गरीबों का देश है, और हमें अपना किस तरह से, मतलब हमें उस तरह से गरीबों को देखकर, किसानों को, मजदूरों को, उनकी परिस्थितियों को समझकर काम करना चाहिए। हम बहुत ही बायबी रूप से हवाई काम नहीं कर सकते, या विकसित देशों के ट्रैक पर चलकर एक नकलची सरकार को हम नहीं चला सकते, या उस तरह से हमारा काम नहीं होना चाहिए। हमारे हमारे सरकार का काम, हमारा काम अ, हमारे अपने देश की परिस्थितियों को देखकर, उसको मद्देनजर रखते हुए उसके अनुकूल ही होना चाहिए कि हम, हमारे देश के लोग क्या हैं, उनकी परिस्थितियां क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उनको किस बात की जरूरत है। तो इस संदर्भ में उन्होंने जीवन भर काम किया। और वो उनको देखिए आप, बहुत ही विनम्र भाव से वो अपना काम करते थे। कभी भी कोई, पूरे प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने कभी बहुत बड़बोलापन नहीं किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने तरह से अपना काम बिल्कुल बहुत ही चुपचाप रहते हुए, मौन रहते हुए, वो कहा करते थे कि मेरा जब जवाब है, मेरा उत्तर है, मेरा काम है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। और वही बेहद महत्वपूर्ण है कि हमें कोई भी काम के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने अपने आप को किया भी जीवन भर। और वो, उनका जीवन बड़ा संघर्षों से भरा रहा। अ, उनके गांव में स्कूल नहीं था, बहुत दूर उनको 10 से 15 तक पैदल चलकर उनके प्राथमिक शिक्षा के दौरान उन्होंने जो है विद्यालय में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। और बाद में जब वो
शिक्षा के लिए शहर आए तो दिल्ली के स्टेशनों पर जाकर वो रहा करते थे, सोते थे और स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, लैंप में पढ़ते थे। और वो घर में भी चिमनी, लालटेन लैंप में वो पढ़ा करते थे, गाँव से लेकर यहाँ तक। तो ये उनका जो है संघर्ष रहा। और बहुत मतलब उनका जीवन भी तमाम तरह के जब उनको अपने कार्यकाल में कुछ भी कहा जाता था कि वो मौन रहते हैं या जो भी है, तो वो कभी ऐसा उत्तर नहीं देते थे। अपना काम के माध्यम से जो है अमेरिका के साथ जो डील हुई वो भी उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और वो जो है हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और उनके लिए हम बहुत अपनी स्मृतियों में एक बड़ा स्पेस हमारा देश रखेगा, हम रखते हैं, उनको याद करते हैं और उनको याद किया जाता रहेगा। ये समय है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की के ने जो अ, एक ऊंची राजनीति का मापदंड दिया है, एक पथ दिया है, वो हमारे देश के लिए एक बड़ी मिसाल है और उस पर चीज़ों को आगे जाना चाहिए। मैं एक बार फिर उनको याद करते हुए आपसे इस वीडियो में इतनी ही बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।